हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है फिल्मी दुनिया की एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में हाई स्कूल के एक स्टूडेंट एलेक्स को दिखाया जाता है जो अपने क्लासमेट्स के साथ पेरिस ट्रिप पर जा रहा होता है। और जब वो एयरपोर्ट पर होता है तो उसे लगता है कि उसके आसपास की हर एक चीज़ उसे कुछ न कुछ कहना चाहती है। टिकट काउंटर पर लेडी उसे बताती है कि तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ से एग्जैक्ट मैच करता है, जो कि है सितंबर 25 और टाइमिंग है 9:25 और 9:25 पे उसकी फ़्लाइट का टेक ऑफ टाइम होता है। अब वो फ्लाइट पर आ जाता है जहाँ पर सिंगर का सॉन्ग चल रहा होता है। इस सिंगर की एक प्लेन क्रैश में ही मृत्यु हो गई थी। हालांकि उससे बहुत अजीब अजीब से क्लू मिल रहे होते हैं कि इस फ्लाइट पर ना बैठे, पर वो इन सबको अवॉइड करके फ्लाइट पर बैठ जाता है। इसके बाद उसके पास दो लड़कियां आती है और उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए कहती है। एलेक्स अपने दोस्त के पास चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर ट्रे का लॉक टूटा हुआ है। एलेक्स बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और जल्द ही फ्लाइट भी टेक ऑफ हो जाती है। फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर होते हैं वो सब के सब बहुत खुश होते हैं। तभी फ्लाइट में कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से फ्लाइट पूरी तरह से वाइब्रेट होने लगती है। यहाँ पर एक ब्लास्ट भी हो जाता है। कई लोग बाहर गिर जाते हैं और आग लगने की वजह से उस आग की चपेट में एलेक्स भी आ जाता है। पर तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसके सामने वही दो लड़कियां होती है जिन्हें उसने अपने सपने में देखा था, जो उसे सीट एक्सचेंज करने के लिए कह रही थी। जिसके बाद वो घबरा कर अपने दोस्त के पास चला जाता है और ट्रे के लॉक को चेक करता है। वो भी सच में टूटा हुआ होता है जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। और अब वो सबको बताने लगता है कि कैसे प्लेन क्रैश होने वाला है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इस फ्लाइट पे उसका एक क्लासमेट कार्टर भी होता है। वो उसका विरोध करता है। इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स और उसके सभी साथियों को इस प्लेन से उतार दिया जाता है। एलेक्स से सब बहुत नाराज होते हैं और तभी बाहर एक ब्लास्ट होता है। दरअसल प्लेन के टेक ऑफ करते ही प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर उसके सभी साथी हैरान हो जाते हैं। और अब यहाँ पर दो डिटेक्टिव आते हैं और उन्हें एलेक्स के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि प्लेन टेक ऑफ होते ही ब्लास्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर डिटेक्टिव्स के पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता, इसीलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। और अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि प्लेन क्रैश में 39 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उनकी याद में एक मेमोरियल रखा जाता है। वहाँ पर एलेक्स भी होता है। एलेक्स के दोस्त टॉड के पिता उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, क्योंकि उस ब्लास्ट में उनके छोटे बेटे की भी मृत्यु हो गई थी और इसके लिए वो एलेक्स को ही जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग जो एलेक्स की वजह से उस प्लेन से उतर गए थे, वो सब समझते हैं कि एलेक्स ने ही उनकी जान बचाई है। यहाँ पे क्लेयर नाम की एक लड़की होती है जो उसकी दोस्त है और वो उसे वाइट कलर का रोज देती है। रात को एलेक्स जब अपने कमरे में होता है तो उसकी विंडो पे एक आउल आकर बैठ जाता है। एलेक्स उसे भगाने के लिए मैगजीन उसकी तरफ फेंकता है, जो टेबल फैन पर अटक जाती है और इस वजह से उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास आता है और उस पर लिखा होता है टॉड, यानी कि अब टॉड की बारी है। पिछली बार जब ब्लास्ट होने ही वाला था तो टॉड भी उतर गया था। हालांकि उसके मरने का वक्त वो था, पर एलेक्स की वजह से इन्होंने मौत को चीट किया है और अब टॉड की बारी है। एलेक्स टॉड को बचाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टॉड की मृत्यु हो चुकी है। टॉड के पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा टॉड ने खुद ही किया है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स को पता है कि ये मौत पहले से ही लिखी जा चुकी थी। इसके बाद एलेक्स अपने दोस्त क्लेयर के पास जाता है, क्योंकि क्लेयर उस पर विश्वास करती है। वो क्लेयर से कहता है कि हमें मोर्चरी जाना होगा ताकि हमें टॉड की मृत्यु का कारण पता चल सके। ये दोनों के दोनों मोर्चरी जाते हैं, जहाँ पर मोर्चरी के एम्प्लॉय इन्हें बताते हैं कि मौत हर किसी के लिए कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ के रखती है और पिछली बार तुमने सबको बचा लिया था, लेकिन अब मौत कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगी। और टॉड की मृत्यु अपने आप नहीं हुई, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, पर क्योंकि मौत ने उसके लिए एक खास डिज़ाइन बनाया था, इसीलिए वो बच नहीं पाया।
उस दिन जितने भी लोग उस प्लेन से बचे थे ये सब के सब एक बार फिर से मिलते हैं। तभी एक बस की वजह से उनकी एक और साथी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हर कोई समझ जाता है कि उस दिन तो ये सब बच गए थे, लेकिन अब मौत इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये किसी न किसी तरीके से इन्हें अपने साथ ले जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता कि किसका नंबर कब आएगा। एलेक्स प्लेन के सिटिंग अरेंजमेंट को देखता है जिस प्लेन में ब्लास्ट हुआ था। उसे पता चलता है कि ब्लास्ट में सबसे पहले टॉड को मारा जाना था, उसके बाद उस लड़की को जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। तीसरे नंबर पर उनके टीचर की बारी थी जो अभी भी जिंदा है, इसीलिए एलेक्स अपनी टीचर के घर जाता है। उसकी टीचर उसे देख लेती है। उसके टीचर को उस पर शक होता है क्योंकि जहाँ जहाँ एलेक्स होता है वहाँ वहाँ मौत होती है, इसीलिए वो डिटेक्टिव्स को कॉल कर देती है, जिसके बाद डिटेक्टिव वहाँ पर आते हैं और एलेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। एलेक्स सब कुछ बता देता है कि किस तरह से मौत एक एक करके सबको मारने वाली है, और उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि एलेक्स के खिलाफ कोई भी बड़ा सबूत नहीं होता कि उसी ने सभी लोगों को मारा है, इसीलिए उसे एक बार फिर से छोड़ना पड़ता है। वहीं एलेक्स की टीचर कुछ पी रही होती है और उसका कप लीक हो जाता है और पानी कंप्यूटर के ऊपर गिरता है, जिससे कंप्यूटर में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो देखता है कि उसकी टीचर जख्मी है। वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। चारों तरफ आग लगी होती है और तभी ऊपर से कुछ सामान गिर रहा होता है। एलेक्स सामान को रोकने की कोशिश करने के लिए ऊपर जाता है। इसके बाद उसके टीचर के पास एक और ब्लास्ट होता है और उसकी टीचर की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर जिस नाइफ से उसकी टीचर जख्मी हुई थी, अब वो एलेक्स के हाथ में होती है। वो समझ जाता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। यहाँ पर अभी भी आग लगी होती है। गैस सिलेंडर भी ऑन होता है, इसीलिए एलेक्स घर के बाहर की तरफ को भागता है और तभी ब्लास्ट हो जाता है। उसे घर से भागते हुए उसी का एक दोस्त देख लेता है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो डिटेक्टिव को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने अपने टीचर के घर से एलेक्स को बाहर भागते हुए देखा था। इसके बाद अंदर ब्लास्ट हो गया था और टीचर की भी मृत्यु हो गई थी। डिटेक्टिव के पास अब सारे सबूत हैं, इसीलिए वो अब एलेक्स को अरेस्ट करना चाहते हैं, पर एलेक्स अपने घर पर नहीं होता। क्लेयर को पता है कि वो कहाँ है, इसीलिए वो अपने उस दोस्त के साथ जिसने एलेक्स के खिलाफ गवाही दी थी, उसके साथ वो एलेक्स के पास जाती है। दरअसल ये जानना चाहती है कि अब अगली बारी किसकी है। अगली बारी कैटर की होती है। ये कैटर के पास जाते हैं। जब ये गाड़ी से जा रहे होते हैं तभी कैटर कहता है कि अगर मरना ही है तो क्यों ना मौत अपनी मर्जी से आए, और वो अपनी गाड़ी को रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर देता है। हालांकि ये तीनों के तीनों भाग जाते हैं, लेकिन कैटर गाड़ी के अंदर रहता है। वहीं दूसरी तरफ से इस ट्रैक पर ट्रेन आ रही होती है। कैटर डर जाता है। वो अब निकलना चाहता है, पर गाड़ी अब लॉक हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि ट्रेन के रूप में मौत उसके करीब आ रही है। पर इससे पहले कि वो ट्रेन से कुचलकर मारा जाता, एक बार फिर से एलेक्स उसकी जान बचा लेता है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने डेथ को चीट कर लिया है। अब क्योंकि कार्टर बच चुका है, इसीलिए डेथ अब दूसरे के पास जाएगी जिसका भी अगला नंबर है। पर इससे पहले कि वो उसके बारे में पता लगाते, ट्रेन कार से टकराती है और कार का एक टुकड़ा उनके साथी के सर पर लगता है, जिसने एलेक्स को घर से निकलते हुए देखा था। उसकी मौत हो जाती है। इनको समझ में आ जाता है कि अगर हम डेथ को चीट करेंगे तो डेथ इन्हें स्किप करके अगले पर चली जाएगी। और अब उस दिन जितने भी लोग बचे थे उनमें से अब सिर्फ 3 ही बचे होते हैं, जिनमें से एक कार्टर, क्लेयर और एलेक्स है। क्योंकि कार्टर की मौत स्किप हो चुकी है तो ये सिर्फ 2 ही बचे होते हैं, यानी कि एलेक्स और क्लेयर। एलेक्स कहता है कि अब मेरी बारी है, इसीलिए वो अपने आप को क्लेयर के कैबिन के अंदर बंद कर देता है। वो अंदर बंद होने के बाद एक बार फिर से प्लेन की सिटिंग अरेंजमेंट को रिकॉर्ड करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये उसकी बारी नहीं बल्कि क्लेयर की बारी है। वहीं क्लेयर को दिखाया जाता है जिसे एलेक्स की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, इसीलिए वो डिटेक्टिव के पास जाती है और एलेक्स का एड्रेस बता देती है ताकि डिटेक्टिव उसे अरेस्ट कर ले और उसकी जान बच जाए।
पर जब डिटेक्टिव उस जगह पहुंचते हैं तो एलेक्स वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। वहीं क्लेयर को दिखाया जाता है जब वो अपने घर में होती है तो बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक वायर टूट जाती है जहां पर उसका डॉग भी होता है। वो अपने डॉग को बचाने के लिए जाती है, पर इलेक्ट्रिक वायर का एक हिस्सा पोल में गिर जाता है। क्लेयर अपने आप को किसी तरह से बचाते हुए गैरेज में अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, पर तभी इलेक्ट्रिक वायर का दूसरा हिस्सा उसके कार के ऊपर आ जाता है। लेकिन अब इससे पहले कि उसकी गाड़ी में आग लगती, वहां पर एलेक्स पहुंच जाता है जो वायर को हटा देता है। क्लेयर भी अब बाहर आ जाती है और तभी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से एलेक्स भी बहुत दूर जाके गिरता है और उसने अब क्लेयर की जान बचा ली होती है। अब 6 महीने आगे का वक्त दिखाया जाता है जहां पर एलेक्स, कैटर और क्लेयर कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल एलेक्स ने भी अपनी डेथ को चीट कर लिया था। एलेक्स को पूरा विश्वास है कि क्लेयर और कार्टर को बचाकर उसने डेथ को चीट किया है, पर उसकी बारी अभी भी नहीं आई होती। कभी भी उसकी बारी आ सकती है और तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो उस गाने को प्ले करते हैं जो एलेक्स ने उस दिन एयरपोर्ट पर सुना था। एलेक्स को विश्वास हो जाता है कि डेथ उसके आसपास ही है। वो घबराकर सड़क पर पहुंचता है, तभी क्लेयर उसे पीछे से आवाज़ लगाती है जिससे वो रुक जाता है। ठीक उसी वक्त उसके पास से एक बस गुजरती है, यानी कि उसका एक्सीडेंट होने से बच गया था, पर वो बस एक पोल से टकराती है और ऊपर से एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि कार्टर उसे बचा लेता है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक बार फिर से डेथ को चीट कर लिया है। अब क्योंकि एलेक्स का नंबर जा चुका है, इसके बाद एक बार फिर से कार्टर का नंबर है। तभी हम देखते हैं कि उसी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा कार्टर के पीछे है जो इसकी तरफ आ रहा होता है। इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।